नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग एनडीडी कैंपेन फेज़ 2। तो ये जो एनडीडी का जो प्रोग्राम है बाई एनुअली चलाया जाता है और इस बार का 2025 का ये सेकंड फेज है जो 26 से 30 अगस्त 2025 के बीच में सभी दिल्ली सरकार के सभी गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट केंद्रीय विद्यालय सभी स्कूलों में चलाया जाएगा। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आइए हम उस चीज़ को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन जो 26 से 30 अगस्त 2025 को चलना है। अब ये कंडक्ट क्यों करवाया जा रहा है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडक्ट करवाया जा रहा है जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस जो प्रॉब्लम है, कंडीशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन होती है सॉइल ट्रांसमिटेड, जैसा हमें पता चल रहा है कि ये मिट्टी के थ्रू, मतलब सॉइल में कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू ये होती है और ये मेनली बच्चों में पाई जाती है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, वो खेलते हैं और हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। उससे होता क्या है, जो वॉर्म्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड जो वॉर्म्स होते हैं, ये शरीर के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जो इन्फेक्टेड जो सॉइल होती है वो अगर बच्चों के अंदर उसमें से वॉर्म्स अगर बच्चे के अंदर चले गए तो वो उनको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बच्चों की अफेक्ट करते हैं। तो मेनली ये 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 241 मिलियन लगभग जो बच्चे हैं वो WHO की स्टडी के अकॉर्डिंग हाई रिस्क पर है, जो STH के, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो वॉर्म शरीर के अंदर जाएंगे तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे इनके? एपेटाइटिस लॉस होगी, भूख कम लगेगी बच्चे को, न्यूट्रिशन उसका कम होगा, वो जो कुछ भी खाएंगे शरीर को लगेगा नहीं, शरीर में इन्फ्लामेशन होगा, इंटेस्टाइन से ब्लड लॉस होगा और न्यूट्रिशनल जो कुछ भी खाएंगे वो शरीर को नहीं लगेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये हेलमिंथेस हैं ये डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद में वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब वो खुद करते हैं, शरीर को नहीं करने देते। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी होती है और बच्चा एनीमिक हो जाता है, ठीक है। अब जो नियरली 28% जो दिल्ली के अंदर है, नियरली 28% स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो एडोलसेंस हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो इससे इन्फेक्टेड हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए, इस जो इन्फेक्शन है इसको कंट्रोल करने के लिए बाई एनुअल राउंड एनडीडी का चलाया जाता है। बाई एनुअल साल में 2 बार चलाया जाता है, जैसा कि 2025 में अप्रैल मंथ में ये चलाया जा चुका है। उसके अलावा अब अगस्त में ये दूसरा फेज है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये कंट्रोल होके 20% आ जाएगा तो इसको हो सकता है इसको बाई एनुअल की जगह एनुअली कर दिया जाए। तो इसका रेशनली क्या है और गोल क्या है हम ये देखते हैं। देखो मेन चीज तो ये है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो कंटामिनेशन होता है उसमें ज्यादातर हाईएस्ट जो वार्म बर्डन किसके ऊपर है? बच्चों के बजाय स्कूल गोइंग और प्री स्कूल गोइंग बच्चों के ऊपर। ये ज्यादातर जो कंटामिनेशन के उसमें कांटेक्ट में आते हैं और इनको ये प्रॉब्लम होती है। अब हमारा गोल क्या है? इसका इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, इन्फेक्शन को रिड्यूस करना और जिससे कि किसी बच्चे के अंदर जो ये होने की रिस्क है, STH होने की रिस्क है, उसको कम किया जाए और उससे मॉर्बिडिटी कंट्रोल में हो। और अल्टीमेट गोल क्या है? दिल्ली को वॉर्म फ्री करना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि जो एज ग्रुप 1 to 19 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चे हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड में, प्राइवेट स्कूल में या आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो भी बच्चे हैं, उनको जो न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस दोनों अच्छी रहे, जिससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहे, ठीक है। इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेनली। अगर बच्चा बीमार नहीं रहेगा तो उसका ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा। अब देखने में आया है कि इसकी स्टडी अगर देखी जाए तो एब्सेंटिज्म काफ़ी कम हुआ है जब से ये डिवॉर्मिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो बच्चे स्कूल रेगुलर आ रहे हैं क्योंकि वो बीमार नहीं हो रहे हैं। अब बेनिफिट ऑफ डिवॉर्मिंग, देखो बेनिफिट्स को 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि बच्चा
एनीमिया नहीं होगा। अगर बच्चे के शरीर में वॉर्म नहीं रहेंगे तो बच्चा जो भी खाएगा उसके शरीर को लगेगा। एनीमिया मेनली हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्यों कम क्यों है कि बच्चा कुछ भी खाते हैं, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा शरीर के अंदर, आयरन नहीं मिल पाएगा तो बच्चे को एनीमिया डेवलप हो रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डिवॉर्मिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, तो एक तो एनीमिया नहीं होगा, दूसरा न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होगा बच्चे का। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव क्यों होगा? क्योंकि जो खाएगा शरीर को लगेगा। हेलमिंथीज नहीं होंगे तो पूरा शरीर को लगेगा। अगर हेलमिंथीज होते हैं तो न्यूट्रिशन को वो खुद खा लेते हैं और बच्चे को वो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल नहीं पाती है। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा? अगर बच्चा बीमार नहीं होगा तो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग अच्छी रहेगी, स्कूल के अंदर रेगुलर जाएगा तो अटेंडेंस भी अच्छी रहेगी। उससे क्या होगा? एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वर्क पोटेंशियल बढ़ेगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। बेनिफिट इसका एक बेनिफिट ये भी है कि एनवायरनमेंट से ये रिड्यूस होगा तो इसके जो फैलने के चांस है वो कम रहेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या क्या अडॉप्ट की हुई है इसके लिए? गवर्नमेंट एडेड एनडीएमसी, एमसीडी, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, इन सभी स्कूल गोइंग बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिसमें रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड एंड आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनको ये डिवॉर्म किया जाएगा। टारगेट हमारा क्या है कि 100% कवरेज होगा स्कूल में। ये सबसे मेन चीज यह है कि हमारा टारगेट ये है कि 100% कवरेज हो इसका। अब इसके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स क्या है? मेन कंपोनेंट्स है टैबलेट एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है 400 mg की, च्यूएबल है वो, एक तो वो है। उसके अलावा हमें रिकॉर्ड रखना है, जो हम लोग जो भी बच्चों को मेडिसिन खिलाएंगे उसको हमें पूरा रिकॉर्ड रखना है और हाई अथॉरिटी को एज पर जो भी परफॉर्मा दिया गया है उसमें सही से भर के उसको वो करना है। अवेयरनेस जनरेट करनी है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, और जो प्रोग्राम है उसको सही से एग्जीक्यूट करना है। अब ये किस किस के कॉम्बिनेशन से चलाया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, इसमें टीचर्स को, आंगनवाड़ी जो उनको कार्यकर्ता हैं, आशाज हैं, तो इन सभी को इन्वॉल्व किया गया है जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल किया जा सके। अब डिवॉर्मिंग डे वाले दिन हमें क्या करना है? मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है जो भी टीचर्स के लिए। इसमें ये होता है कि देखो, सबसे पहले तो हमें बच्चे को, इसका प्री प्लान ये है कि हमें बच्चों को पहले से इस चीज़ के बारे में बता के रखेंगे कि नेक्स्ट वीक में या फिर जब भी आने वाला जो वीक है 26 से 30 अगस्त के बीच में सभी बच्चे प्रेजेंट रहें, अटेंडेंस मैक्सिमम रहेगी। अटेंडेंस मैक्सिमम रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये ले पाएंगे। उसके अलावा जो अटेंडेंस अच्छी रहेगी, उसके अलावा हमें इंश्योर करना है बच्चों के पास ड्रिंकिंग वाटर हो, क्लीन ग्लास हो, टैबलेट एल्बेंडाजोल का सफिशिएंट स्टॉक हो और इमरजेंसी जो नंबर है वो हमारे पास हो। ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, हमें बच्चों को चबा के खाने के लिए इंश्योर करना है बच्चा चबा के खाए वो मेडिसिन, और बच्चे को ही खिलानी है वो, किसी घर के लिए किसी गार्जियन को नहीं देनी है। क्या नहीं करना है, बीमार अगर बच्चा है, किसी की दवाई चल रही है तो बच्चे को नहीं देना है और निगलने के लिए उसको फोर्स नहीं करना है। हाफ टैबलेट किसको देनी है? 1 से 2 साल का बच्चा है उसको हाफ टैबलेट क्रश करके देनी है। उसके अलावा 2 से 3 साल के बच्चे को फुल टैबलेट देनी है लेकिन क्रश करके देनी है और पानी के साथ देनी है। 3 से 19 साल के बच्चे को पूरी टैबलेट देनी है। अगर वो चबा सकता है तो उसको चबाने के लिए देनी है, नहीं चबा सकता तो क्रश करके सेम तरीके से देनी है। प्रोटोकॉल क्या है इसका कि एडवर्स इफेक्ट अगर होता है, प्रोटोकॉल टू अडेयर इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। देखो मेन चीज है सेफ ड्रग है, एडवर्स इवेंट होने के चांस बहुत मिनिमल है, नहीं होते हैं। कुछ अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो नोजिया वॉमिटिंग जैसी सिंपल एक प्रॉब्लम अगर बच्चे को देखने को मिलती है तो वो एक कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होती है तो नियर बाय जो भी हेल्थ फैसिलिटी जो नंबर हम प्रोवाइड करवा देंगे वहाँ संपर्क करना है और वहाँ बच्चे को भेजना है और मैनेज करना है एडवर्स इवेंट को। ठीक है। ये च्यूएबल टैबलेट है, अगर बच्चा चबा नहीं सकता है तो फोर्स नहीं करना है उसको चबाने के लिए, क्रश करके देना है 2 चम्मच के बीच में। और इन केस अगर वो कोई चोक कर जाता है तो 102 को कॉल करना है और मेडिकल असिस्टेंट के लिए बोलना है। जो इसके एडवर्स इवेंट के लिए हमने बता दिया है कि संपर्क करना है नोडल, सभी जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं, नोडल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, नियर बाई हेल्थ फैसिलिटीज हैं, सभी अलर्ट मोड में रहेगी, सभी को इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है तो करना है। उसके अलावा 108 एम्बुलेंस सभी अलर्ट मोड में रहेंगे तो
इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। ये ERS टीम लिस्ट है, ये ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो अल्टीमेटली गोल यही है कि हमें मेडिसिन सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। अच्छे से इसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें अलर्ट एक्टिवली इस चीज़ को पार्टिसिपेट करना होगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें इन्वॉल्व करना होगा, 100% हमें कवरेज देनी है।